दोस्तों, ड्रोन के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में जितनी डेवलपमेंट हासिल की है उसे देखकर अब तुर्की भी घबरा रहा है, क्योंकि अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में तुर्की द्वारा बनाए गए बैरक्टर TB2 ड्रोन ने जिस तरह की तबाही मचाई उसे देखकर पूरी दुनिया इस बात से सहमत थी कि ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की से एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि तुर्की द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोन कारगर होने के साथ साथ काफी सस्ते और मास प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं, जो किसी भी युद्ध के दौरान एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अब भारत ने अपने ड्रोन प्रोग्राम में लगातार तीसरी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसे देखने के बाद तुर्की को ड्रोन सेक्टर में अपनी बादशाहत को लेकर डर लगने लगा है, क्योंकि अगर भारत ड्रोन के क्षेत्र में ऐसे ही लगातार आगे बढ़ता रहा तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की को पीछे करता हुआ सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत के बेंगलुरु में मौजूद एक फैसिलिटी में अब स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तीसरे प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू किया जा चुका है। स्विफ्ट भारत द्वारा विकसित किया गया एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है, जो भारत के सबसे शक्तिशाली और खुफिया ड्रोन प्रोजेक्ट यानी घातक ड्रोन का एक स्केल डाउन वर्जन है, जिसका इस्तेमाल हम घातक की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कर रहे थे। लेकिन इस ड्रोन की परफॉर्मेंस और क्षमता को देखते हुए कई विशेषज्ञ भारत को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि हमें स्विफ्ट को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए 1 टन क्लास स्टेल्थ UCAV के तौर पर डेवलप करना चाहिए, जो भारत की मौजूदा रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत स्विफ्ट को घातक की टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए विकसित कर रहा था। इसीलिए इसमें ऐसे काफी सारे फीचर मौजूद है जो इसे दुश्मन के इलाके में आसानी से जाकर प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्विफ्ट को सच में एक अलग अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के तौर पर डेवलप करें, तो हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि स्विफ्ट के पास आज हर वह टेक्नोलॉजी और फीचर मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए यह एक छोटा और सक्षम UCAV बन सकता है, जिसके तहत अगर हम इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्विफ्ट की कुल लंबाई 13 फीट की है और इसका विंग स्पैन 16 फीट का है। वहीं पर इसका वजन सिर्फ 1100 किलोग्राम का होने वाला है, जो एक स्टेल्थ ड्रोन के हिसाब से काफी हल्का होगा, जिसे पावर करने के लिए इसमें एक रशियन सैटर्न 36 MT इंजन लगाया जाएगा, जिसके साथ स्विफ्ट एक बार में 250 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि क्योंकि इसे घातक ड्रोन की एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर डेवलप किया गया है, इसीलिए इसमें एक इंटरनल वेपन बे भी मौजूद होगा, जिसमें 2 हार्ड पॉइंट मौजूद होंगे और हर हार्ड पॉइंट में ये 50 किलोग्राम का एक पेलोड ले जा सकता है। यानी स्विफ्ट ड्रोन 100 किलोग्राम के 2 पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसका इस्तेमाल आसानी से किसी प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है, वह भी दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक, क्योंकि स्विफ्ट का स्टेल्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस ड्रोन को कंजेस्टेड एयर स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसकी लो कॉस्ट को देखते हुए इसे और भी ज्यादा कारगर बना देता है। यानी अगर भारत स्विफ्ट को 1 टन क्लास के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन के तौर पर डेवलप करता है तो हम इसे बहुत जल्दी अपनी सेवा में शामिल कर सकते हैं, जो ड्रोन के क्षेत्र में भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देगा। साथ ही इसकी शानदार परफॉर्मेंस, सस्ती कीमत और 5वीं पीढ़ी की काबिलियत को देखते हुए स्विफ्ट इंटरनेशनल ड्रोन मार्केट में एक काफी आकर्षक ड्रोन बनकर सामने आ सकता है, जिसका एक्सपोर्ट करके हम इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में अपनी पकड़ और सॉफ्ट पावर को काफी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि भारत बंगाल की खाड़ी में एक नहीं बल्कि काफी सारे परीक्षण करने वाला है, ताकि हम हमारे पास मौजूद मिसाइल और हथियारों की टेस्टिंग कई दूसरे पैरामीटर पर कर सके, जिनसे उनकी गुणवत्ता और क्षमता के बारे में पता चलेगा। और अब इसी की कड़ी में भारतीय नौसेना ने एक और नए परीक्षण का ऐलान कर दिया है, जो बंगाल की खाड़ी में तो होगा, लेकिन ये अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह के करीब मलक्का स्टेट के पास किया जाएगा। बता दें कि मलक्का स्टेट एक ऐसा इलाका है जिसको लेकर चीन हमेशा दहशत में रहता है, क्योंकि इस इलाके को भारतीय नौसेना कभी भी अपने कब्जे में लेकर बैरिकेडिंग कर सकती है, जो चीन का 90% तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर देगा, जिसकी वजह से चीन इस इलाके को लेकर काफी सेंसिटिव है। और अब यहीं पर भारत 27 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में एक शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसके लिए नोटाम में एरिया वार्निंग 540 किलोमीटर के इलाके के लिए जारी की गई है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल का हो सकता है, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर की होगी। और इस परीक्षण के जरिए हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल वर्जन के काफी सारे पैरामीटर को टेस्ट कर लेंगे, जो इस मिसाइल की गुणवत्ता और क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय नौसेना को प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम में और भी अपग्रेड ला सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो यह परीक्षण काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस पर चीन समेत अमेरिका और कई दूसरे देशों की भी नजरें टिकी होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।